हेलो स्टूडेंट्स। सो आज क्लास 9 मैथ्स में हम सभी आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, 2.4 तक हमने कर लिया था। 5 क्वेश्चन के 2 पार्ट्स मैंने आपको बता दिए थे, बाकी 2 आप एज इट इज ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। नेक्स्ट एक्सरसाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको सबसे पहली चीज़ है, आपको सारी आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर डिफरेंट तरीके की आइडेंटिटीज होगी। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, और भी बहुत सारी। पूरी यहाँ पे 8 आइडेंटिटीज हैं, क्योंकि जब वो आइडेंटिटीज आपको प्रॉपरली याद होंगी तभी जाके आप क्वेश्चंस कर पाएंगे एक्सरसाइज 2.5 में। अब देखना है, मतलब अब ये नहीं कि याद तो है बट उनको अप्लाई कैसे करना है वो आपको सीखना है। कि भाई कोई ऐसे 2 नंबर तो नहीं है जिनके बीच में प्लस या माइनस और ऊपर होल स्क्वायर हो। होल स्क्वायर होगा तो इस टाइप का कोई फॉर्मूला लगेगा, या फिर 2 नंबर का स्क्वायर है और बीच में माइनस हो तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। उल्टा भी हो सकता है, ये दिया हो सकता है कि 2 नंबर्स हैं, एक के बीच में प्लस है, एक के नंबर बीच में माइनस है, तो आपको देखना है कि अगर फर्स्ट वैल्यू सेम है और सेकंड वैल्यू भी सेम है। फर्स्ट वैल्यू सेम, इसका फर्स्ट ईयर है, इसका फर्स्ट ईयर है, इसका सेकंड ईयर है, इसका सेकंड ईयर है, फर्स्ट सेम सेकंड सेम है और बीच में प्लस माइनस का साइन है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो आपको देखना है कि फॉर्मूले कौन से लग रहे हैं। एक फॉर्मूला होता है एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ये फॉर्मूला तब लगेगा जब फर्स्ट वैल्यू तो सेम हो लेकिन सेकंड वैल्यू सेम ना हो, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, और ऊपर होल स्क्वायर वगैरह कुछ टाइप का ना हो। तो ये फॉर्मूले आपको देखते हैं कब कब अप्लाई करने हैं, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूले अप्लाई करके फटाफट से क्वेश्चन हो जाते हैं। तो हम देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 2.5 का। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यूजिंग द आइडेंटिटीज, सुटेबल आइडेंटिटीज आपको लगानी है और कैलकुलेट करना है इनका आंसर। तो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 10। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, तो आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि हम कर क्या रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, यूजिंग द आइडेंटिटी, आपको कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है। पहला पार्ट सेम है, दूसरा पार्ट डिफरेंट है, तो आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। पहला पार्ट सेम, दूसरा पार्ट डिफरेंट, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब अगर मुझे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो x में तो कोई चेंज नहीं करूंगी, x तो x ही रहेगा। a की जगह मुझे 4 पुट करना पड़ेगा क्योंकि ये फॉर्मूला अप्लाई करके तो आंसर निकालना है। b की जगह मुझे 10 पुट करना पड़ेगा, तब जाके अगर मैं a की जगह 4 रख दूं, b की जगह 10 रख दूं, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी x प्लस 4 और x प्लस 10 की। ठीक है, तो पुट a is equals to 4, b is equals to 10। तो x प्लस a की जगह आप रखेंगे 4, x प्लस b की जगह आप रखेंगे 10। तो x स्क्वायर प्लस a प्लस b x प्लस a b, इसमें आप x जहाँ पे वहाँ तो x ही रहेगा। a की जगह आप रखेंगे 4 और b की जगह आप रखेंगे 10। फिर a और b मल्टीप्लाई में है 4 इंटू 10। तो पूरे फॉर्मूले में जहाँ पे भी a है वहाँ पे 4, b जहाँ पे वहाँ पे 10। तो देखो x प्लस 4 और x प्लस 10 की वैल्यू ये आएगी जब मैं इसे सॉल्व कर लूंगी, और हमें आंसर इसी का तो निकालना था, x प्लस 4 और x प्लस 10 का आंसर। तो x स्क्वायर प्लस 4 और 10 को प्लस करते हैं तो होता है कितना, 14x प्लस 4 10 का 40। तो ये आपका आंसर आ गया फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट का। तो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट करने के बाद आप अब करेंगे फर्स्ट का सेकंड पार्ट। बहुत आसान सा है, बस फॉर्मूला आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। सेकंड पार्ट है x प्लस 8 x माइनस 10। आप जैसे ही इस फॉर्मूले को देखेंगे आप सोचेंगे हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे x प्लस वाई एक्स माइनस वाई। क्यों, क्योंकि इस फॉर्मूले में एक प्लस है और एक माइनस है। लेकिन इस फॉर्मूले में एक और चीज है कि फर्स्ट टर्म सेम होनी चाहिए और सेकंड भी सेम होनी चाहिए। फर्स्ट टर्म सेम है x x, लेकिन सेकंड सेम नहीं है, एक 8 है और एक माइनस का 10 है। तो फिर ये वाला फॉर्मूला तो नहीं अप्लाई हो सकता। फॉर्मूला ऐसा फॉर्मूला लगेगा जिसमें फर्स्ट टर्म सेम हो और सेकंड डिफरेंट हो, तो वही फॉर्मूला लगेगा जो हमने अभी लगाया था, क्योंकि इस फॉर्मूले में फर्स्ट टर्म तो सेम होती है लेकिन सेकंड टर्म डिफरेंट होती है, तो यही वाला फॉर्मूला हमारा लगेगा। ठीक है, तो a की जगह पे मैं क्या रखूंगी, 8 रखूंगी और b की जगह पे मैं माइनस 10 रखूंगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है, हमें माइनस का चाहिए होगा, तो b की जगह पे मैं क्या रखूंगी, माइनस का 10 रखूंगी। तो पुट a is equals to 8 और b is equals to -10, क्योंकि a की जगह पर 8
आंसर आएगा x प्लस 8 और x माइनस 10 का आंसर आएगा इसको सॉल्व करने के बाद। तो x प्लस a की जगह पे 8, x प्लस b की जगह पे माइनस का 10, x स्क्वायर प्लस a प्लस b, तो 8 प्लस माइनस 10 x, ये a प्लस ये b की वैल्यू, ठीक है, और इज इक्वल टू a और b की मल्टीप्लाई, तो 8 इंटू माइनस 10 की मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस 8 प्लस माइनस माइनस 10 एक्स और प्लस माइनस माइनस 8 10 जा 80, इधर भी x प्लस 8 प्लस माइनस माइनस, देखो इसकी वैल्यू निकालनी है x प्लस 8 x माइनस 10, अब निकालेंगे उसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर, देखो अब 8 और 10 ये प्लस का है ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 10 में से 8 गया 2 बचेगा और नंबर ही बड़ा है साइन है नेगेटिव का, ठीक है, बाहर प्लस है तो प्लस माइनस तो माइनस ही होता है, माइनस का 2x और माइनस का 80, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा सेकेंड पार्ट का, ठीक है। तो मेन है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे लगेगी, अगर वो आइडेंटिफाई कर लोगे तो फटाफट क्वेश्चन हो जाएंगे। अब उसके बाद थर्ड पार्ट 3x प्लस 4 3x माइनस 5, ठीक है। अब इस वाले में भी आप देखेंगे तो फर्स्ट पार्ट तो सेम है बट सेकंड पार्ट डिफरेंट हो रहा है, और जहां भी सेकंड पार्ट डिफरेंट हो जाता है दैट मींस वही वाला फॉर्मूला x प्लस a और x प्लस b वाला फॉर्मूला, ये मत देखना कि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, कोई बात नहीं, b की वैल्यू -5 रख देना, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है। तो अब देखो हमारे पास क्या है, x की जगह पे हमारे पास 3x होना चाहिए था, तो आप x की जगह पे भी आप पुट करेंगे, x की जगह पे आपकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 3x होनी चाहिए, ठीक है। तो पुट x इज इक्वल्स टू 3x और a की जगह पे आपको चाहिए 4, तो a की जगह पे 4 और b की जगह पे आपको चाहिए माइनस का 5, तो जहां जहां पे x है वहां पे 3x रखेंगे, a की जगह पे 4 रखेंगे, x की जगह पे 3x प्लस b की जगह पे -5, तो 3x का होल स्क्वायर, x का स्क्वायर था, x की जगह पे 3x रखा, 3x का होल स्क्वायर, a की जगह पे 4 प्लस b की जगह पे -5 और x की जगह पे 3x और प्लस a और b की मल्टीप्लाई, तो 4 इंटू माइनस का 5, तो 3x प्लस 4 प्लस माइनस -5, 3x का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा, और साथ में x का स्क्वायर प्लस 4 और प्लस माइनस क्या होगा माइनस 3x और प्लस माइनस माइनस 4 5 20, तो 9x स्क्वायर, अब इनको माइनस करके प्लस का ये माइनस का है, तो 5 में से 4 गया 1 बचेगा, और नंबर क्योंकि 5 बड़ा है इसलिए माइनस का साइन आ गया, ठीक है, 1 बचेगा ना, माइनस का 1 बचेगा और इनटू में क्या है 3x है 20, इसको सॉल्व करके -1 आया और मल्टीप्लाई में 3x है, 9x स्क्वायर माइनस 1 3 3x माइनस 20, ये आ गया आपका आंसर इन को सॉल्व करके, ठीक। तो थर्ड पार्ट भी हमारा हो गया है, अब हम नेक्स्ट करेंगे फोर्थ पार्ट, फिर फिफ्थ पार्ट आप खुद करेंगे क्योंकि 4 पार्ट मैंने आपको करा दिए हैं, तो आप आसानी से फिफ्थ पार्ट कर सकते हैं। तो फोर्थ पार्ट है y स्क्वायर प्लस 3/2 y स्क्वायर माइनस 3/2। अब इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में पहला पार्ट भी सेम है, दूसरा पार्ट भी सेम है, तो मैंने आपको बोला था जब पहला पार्ट भी सेम हो और दूसरा पार्ट भी सेम हो और एक तरफ प्लस हो एक तरफ माइनस हो, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो इसका भी पहला पार्ट सेम होता है, दूसरा पार्ट सेम होता है, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस होता है, तो सेम मैचिंग है ना। तो अब आप क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू x की जगह पे आपको चाहिए y स्क्वायर और y की जगह पे आपको चाहिए 3/2। देखो x की जगह पे y स्क्वायर, y की जगह पे 3/2, यहाँ पे माइनस है तो माइनस ही लेंगे, 3/2 लेंगे y की। तो अब करते हैं, ठीक है, आप पुट करते हैं, x की जगह पे मुझे रखना है y स्क्वायर और y की जगह पे 3/2, y स्क्वायर माइनस 3/2। अब 3x का स्क्वायर मतलब y स्क्वायर का स्क्वायर, ये x है, x का स्क्वायर कर दिया,
y का स्क्वायर, y क्या है 3/2 का स्क्वायर कर दिया। y की पावर बेस के ऊपर अगर एक से ज्यादा पावर आ जाती है तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग हमारी पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है। 2 × 2 4, -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। तो ये आपके पास फाइनल आंसर है। तो आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन के चारों पार्ट क्लियर हो गए होंगे किस तरीके से हम आईएमटी अप्लाई करते हैं। अब फिफ्थ पार्ट आप खुद करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे सेकंड क्वेश्चन से। ओके, बाय बाय, थैंक यू।